कहते हैं ना, आप छोटी छोटी 100 रुपए की 5 चीजें लो, इससे अच्छा आप एक ही चीज लो 500-600 रुपए की, वो क्वालिटी भी होगी। अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं सीधा नहा धो के आ गई थी किचन में। और किचन में आके सबसे पहले मैंने आलू वगैरह बॉईल होने के लिए रख दिए थे और बादाम मैं छील रही हूँ पाकी के लिए ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। और आलू का मैंने सोचा था यहाँ पे सैंडविच या टोस्ट वगैरह कुछ बना लूंगी। अभी देखती हूँ क्या बनाऊंगी। और एक्चुअली ना घर में ब्रेड बहुत सारी रखी हुई है और फ्रूट्स तो हमेशा मेरी मतलब आप ये सोच लीजिए फ्रिज में हमेशा भरे ही रहते हैं। और ब्रेड आप देखो कितनी तरह की है, मतलब गार्लिक ब्रेड भी है, वेजिटेबल्स है नहीं ज्यादा, सब्जी लाऊंगी। गार्लिक ब्रेड भी यहाँ पे है और जो व्हाइट ब्रेड होती है वो भी है, ब्राउन ब्रेड भी है और जो सब्वे वाली ब्रेड होती है ना बड़ी वाली वो भी है। और यहाँ पे ना गौरव ये बॉम्बे पाव जो होते हैं ना पाव भाजी वाले वो लाए हुए थे और मतलब इनकी एक्सपायरी डेट भी आ रही थी तो मैंने सोचा था चलो इसको जल्दी से यूज कर लेती हूँ। और वही मैंने आलू को इस पे ना मिक्सचर को लगा के बड़ा अच्छा सा बैटर बना दिया था। तो वेलकम है आप सभी का आपके चैनल पाकी की जिंदगी में। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं आई थी छत पे वही कबूतरों को पानी देने। आप सब मेरा चैनल देखते हो, टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं पानी ना इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30। मतलब आपको लग रहा है कहीं से 6:30, आप धूप देख रहे हो पीछे, और 6:30 क्या, 6:35 6:40 ही हो रहे हैं शाम के। और धूप देखो आप कितनी ज़्यादा है। तो मुझे ये टाइम सबसे अच्छा लगता है पौधों में पानी देने का। और मॉर्निंग में भी मैं आ जाती हूँ तो बेस्ट रहता है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप भी हो सके ना तो चिड़ियाओं के लिए, कबूतरों के लिए पानी तो ज़रूर रखें। अब वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, मतलब फैन भी चलाते हैं ना तो इतनी ज्यादा गर्म हवा आती है। तो अब गर्मी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आप भी हो सके पानी वगैरह ये जरूर रखें ताकि हमारे साथ ना एनिमल्स को भी आराम रहे। और उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी फ्रूट कट कर दें। अब मैंगो यहाँ पे ना कट करके पाकी को दे रही हूँ। और गौरव के लिए तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है वो आधे पौने घंटे में घर आ जाते हैं 7:30-8 बजे के करीब। तो मैंगो मैं उनके लिए एडवांस में ही ना कट करके इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। मतलब जोन सा भी उन्हें फ्रूट खाना होता है ना वो मैं इवनिंग में ही रख लेती हूँ। और मुझे तो ना पता नहीं क्या है आजकल इतनी ज्यादा गर्मी लगने लग गई है, वो ह्यूमिडिटी वाली चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है ना उसमें वैसे ही बहुत ज्यादा ना मेरे तो हेडेक होता है। तो यहाँ पे सत्तू मैं अपने लिए बना रही थी और मैंने पहले भी ना मतलब मेरे ख्याल से शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है सत्तू की रेसिपी। उसमें मैंने धनिया प्याज काफी से कुछ यूज करा था, बट मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल बना रही थी, थोड़े से इसके मतलब इसको ना ट्विस्ट देके आप कह सकते हो। और 4 चम्मच के छोटे चम्मच है ये, उसी में मैंने यहाँ पे लिया था सत्तू पाउडर। और उसमें ना मैं यहाँ पे पानी डालने के बाद ऐड कर रही हूँ जलजीरा। क्योंकि ना जलजीरा से क्या होता है, एक तो वैसे ही मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है और एक बड़ा ना चटपटा सा टेस्ट आ जाता है, जैसे गोलगप्पे वाला पानी होता है ना वैसे। और थोड़ा सा इसको और मतलब अच्छा हाइड्रेटिंग बनाने के लिए ना मैंने इसमें ऐड कर दिया था आधा नींबू। और नींबू भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और मुझे तो गर्मी बहुत लग रही थी तो मैंने इसको मैं ना मतलब 2-3 आइस क्यूब भी ऐड कर ली थी। आपका मन है, आप अगर पानी चिल्ड है तो आइस क्यूब ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत अच्छा ड्रिंक है, हेल्दी भी है और गर्मियों के लिए तो ना बहुत बढ़िया ड्रिंक है ये। और अभी ना मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो मैं पिछले 2-3 साल से बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना, फालतू में खरीदती थी मैं जिसे, और वो मैंने खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया, बहुत मिनिमाइज कर दिया है। जिन चीजों की जरूरत होती है मैं वही खरीदती हूँ। और यकीन मानो, अगर आप ये चीजें बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दोगे, मतलब जितनी जरूरत है उतनी खरीदे, तो आपकी काफी सेविंग भी होगी। और साथ में ना घर में जो कचरा भरा रहता है ना हम लोगों के, वो नहीं भरेगा। और मैं सच आपको बता रही हूँ, अभी आप देखना आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने खरीदी हैं और वो एक्सपायर भी हो चुकी है, मैंने 1 या 2 बार ही उनको यूज करा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है हम लेडीज कहीं ना कहीं ये गलतियां कर देते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, एप्स है, घर बैठे बैठे चीजें मिल जाती हैं। तो एक वो कहते हैं ना, वन टच में ऑर्डर हो जाता है और घर पे भी आ जाता है। तो बस कहीं ना कहीं उसी का भी मैंने, मुझे ऐसा लगता है वो अननेसेसरी मैंने खर्चा किया। और तो आप ये मत करना, काफी फायदा होगा आपको, सेविंग भी होगी। और इसके बदले कहते हैं ना, आप छोटी छोटी 100-100 रुपए की 5 चीजें लो, इससे अच्छा आप एक ही चीज लो 500-600 रुपए की, वो क्वालिटी भी होगी। और ऑफ कोर्स क्वालिटी है तो चीज भी अच्छी होगी। तो क्वांटिटी की बजाय आप क्वालिटी में ही चीजें खरीदो,
ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 साल का। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैंने गलती की वो आप मत करना। अच्छा, जब हम लेडीज की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हम ओवर एक्सपेंस ना कहीं कर देते हैं, वो होते हैं मेकअप और स्किन प्रोडक्ट्स में। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास जितने भी लिप शेड्स हैं, आप देख सकते हो मोस्टली ना ये सारे न्यूड शेड्स हैं। मतलब 19-20 का इसमें डिफरेंस होगा। अगर मैं लगाती भी हूँ ना जब भी, तो ऑलमोस्ट वो एक जैसे से ही लगते हैं मुझे। तो बस वही होता है ना, कहीं पे ऐड देखी या नया कोई कलर शेड आया और परचेज कर लिया। अब यही सेम सिचुएशन देखो, पिंक कलर के जो शेड्स हैं उसके साथ भी यही है। और मेरे ख्याल से आपने वीडियोस में बहुत ही रेयर देखा होगा, मैं इतने ज्यादा लिप शेड यूज नहीं करती। बस वही होता है, जैसे नायका पे कहीं सेल चली या कहीं पे भी मैंने देखा और परचेज कर लिया। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करो, 2-3 ही शेड्स खरीदो। और यही सेम चीज ना हम गलती कर देते हैं मेकअप के साथ। अब देखो, मैं तो इतना ज्यादा मेकअप नहीं करती, और मुझे लगता है मेकअप से ज्यादा ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अभी मैं फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। और कभी कभी जैसे होता है ना, कभी मतलब वेदर के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लेती हूँ प्रोडक्ट्स। और मेकअप में मैं सिर्फ ल्यूमी क्रीम यूज करती हूँ या एक बीबी क्रीम। अदरवाइज मैं बिल्कुल मेकअप में ओवर एक्सपेंस नहीं करती। तो या फिर काजल हो गया या अच्छा सा एक मस्कारा, दैट्स इट। तो आप भी ना मेकअप में बिल्कुल ओवर एक्सपेंस मत करो, उससे अच्छा है आप एक अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज करो। हाँ, अभी मैंने ये बॉडी वाइज का ना एक फुट रोल ऑन खरीदा है। ये तो सच में ही मुझे लगता है बिल्कुल मेरा, कहते हैं ना, एकदम वर्थ है। इससे मेरे बहुत ज्यादा ना एकदम फुट बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, बिकॉज वैसे मेरी स्किन ड्राई है। बट ये ना रोल ऑन की तरह है। और स्किन, आप पैर में आपको किसी दिन बताऊंगी, बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। बिल्कुल जैसे एकदम कहते हैं ना सॉफ्ट बेबी फीट होते हैं, वैसे हो गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है नेल पेंट। और नेल पेंट का तो मुझे लगता है कॉलेज के बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम रहती होगी। अब वही है मेरे साथ, अगेन वही, मैं पिंक या न्यू शेड्स ही ज्यादा लगाती हूँ, बिकॉज ट्रेंडिंग वही है। तो वही जैसे हुआ ना, कुछ सामान मंगाया, जैसे ब्लिंकिट से भी कभी कोई ऑफर निकला नेल पेंट पे, तो मैंने परचेज कर लिया। बट वही वो पड़ी रहती है, 2 या 3 बार इसे लगाई होगी और ये देखो सूख जाती है। तो इसकी बजाय आप क्या करो, एक ही शेड्स के मत खरीदिए। आप ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के 3 या 4, दैट्स इट, इतनी ही नेल पेंट खरीद के रखो। तो इसमें ओवर एक्सपेंस करना बिल्कुल बेवकूफी है, बहुत पैसे बचते हैं। एक और सबसे बड़ी गलती हम लोग पता है क्या करते हैं, वो होती है पर्स की। हम लोग ना सस्ते पर्स बहुत खरीदते हैं। अब जैसे मैंने ये पर्स खरीदा था सरोजनी नगर से, 250-300 रुपए का। पर आप वीडियो में देख रहे हो, इसकी बिल्कुल शेप नहीं है, बहुत ही मतलब ना मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, थोड़ा मुझे चीप सा लगता है। मतलब एक अच्छी सी आपने ड्रेस भी पहनी होगी ना 1000 रुपए की भी, और अगर पर्स अच्छा नहीं होगा तो वो पूरा लुक ना खराब कर देती है। तो मुझे लगता है ये गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय आप क्या करो, कोई भी अच्छा सा एक ढंग का एक आप पर्स खरीद लीजिए। और जरूरी नहीं है आप मतलब फटाफट से खूब सारे खरीद लो। अगर आपका बजट ज्यादा है, तो जैसे ये एमके का पर्स है, ये मैं जब एक बार थाईलैंड ट्रिप पे गई थी, मैंने वहां से परचेज करा था। और अगर आपको अंडर 1000 खरीदना है, तो आप लावी ब्रांड है या कैप्रिसी ब्रांड है, काफी सारी चीजें हैं, मतलब काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें ना अंडर 1000 रुपीज आप इजिली पर्स ले लोगे। अब आप खुद देख लो, मतलब ये बैग लावी का है और आप खुद देख रहे हो, मैंने इसको एक बार भी यूज नहीं करा। एक्चुअली मुझे एक गिफ्ट मिला था। खुद ही आप देख सकते हो, इसका ना टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। मतलब ज्यादा पर्स खरीदने का मुझे ऐसा लगता है हम लेडीज को ना इतनी जरूरत होती नहीं है। बस 2-3 चीजें उसमें देखनी होती है कि हाँ मल्टी पॉकेट है वो और स्पेशियस है या नहीं। और आपको दिख ही रहा होगा, दोनों तरह के पर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और तीसरा सरोजिनी नगर वाला पर्स भी। तो ये मुझे लग रहा है, आप देखिए मेरे देखा जाए तो 250-300 रुपए वेस्ट ही हो गए। और मुझे लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो होती है ना, वो ज्यादा ही गलतियां करती हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, 2 या 3 पर्स ही लो, बस ब्रांडेड हो। और एक और बहुत बड़ी मिस्टेक्स ना आजकल लोग करने लग गए हैं, परफ्यूम्स को लेके। इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हम लोग खरीद लेते हैं। बट मेरे पास जितने भी परफ्यूम्स हैं, मैं हमेशा ना बजट में लेती हूँ। जैसे आप ये देखो, रेनी के मिस्ट हो गए, बॉडी मिस्ट हो गए, या फिर अगर आपको परफ्यूम्स एक्चुअली परफ्यूम्स लेने हैं, तो बेला वेटा कंपनी है, उसके भी अंडर 500 ना, 500-550 आपको बहुत सारे बॉडी मिस्ट हैं, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट है, काफी सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अननेसेसरी वो 3-4 हजार के परफ्यूम्स लेने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस होती है, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। बस वही है जो मेन पॉइंट्स होते हैं, आप उस पे वहां स्प्रे कर लीजिए। और 5 से 6 घंटे आराम से ये स्टे बॉडी मिस्ट तो ना करते ही करते हैं। अब एक और गलती बहुत बड़ी पता है मैंने करी हुई है अपनी लाइफ में, सिपर्स को लेके।
आजकल ना इतने अच्छे अच्छे वो सिपर्स हैं, बॉटल्स हैं, और इतनी सारी स्टेनलेस, इतनी सारी चीजें मिलने लगी है ना, हम खरीद लेते हैं। अभी जितने भी आप देख रहे हो ना बॉटल्स, ये सब मेरी बेटी की है। अब क्या है, कभी डीआईवाई स्टोर गए या मिनीसो चले गए या ऑनलाइन कुछ अच्छा लगा तो परचेज कर लिया, जबकि एक्चुअल में ना सिर्फ ये जो बॉटल आप देख रहे हो ना नाइस वाली, ये वो स्कूल के लिए यूज करती है और एक वो छोटी सी ट्रेवल के लिए। बाकी ये वाली बॉटल उसकी लास्ट क्लास की है। ये ऐसे टम्बलर परचेज कर लिया, ये मैंने होम सेंटर से परचेज कर ली थी। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, बहुत पैसे की इसमें बर्बादी होती है। और लास्ट में ना मैं आपको सबसे अच्छी एक सुपर टिप देती हूँ। जितने भी ये ऑनलाइन फूड के जो ऐप होते हैं ना, ये आप अपने फोन से डिलीट कर दो तो वही अच्छा है। जोमेटो, स्विगी, बहुत सारे ऐप है। हाँ, ब्लिंकिट वगैरह तो मैं भी फोन में रखती हूँ, जैसे कभी कभी इमरजेंसी में कुछ राशन वगैरह की चीजें मंगवानी होती है। अदरवाइज मैं अपने फोन में बिल्कुल कोई फूड ऐप तो मैंने डिलीट ही कर दिया है। और सेम है शॉपिंग ऐप, ये मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इतने सारे शॉपिंग ऐप है ना, तो भैया कपड़े परचेज करेंगे ना उसमें भी बहुत ज्यादा यूजलेस होते हैं, वो रखे रह जाते हैं। Amazon मुझे सबसे अच्छा ऐप लगता है, क्योंकि उसमें क्या है, मतलब राशन वगैरह भी मिल जाता है और घर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी। और मैं आपको खुद ना अपना फोन स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, मेरे फोन में सिर्फ Amazon भी है। और कहीं ना कहीं सेम गलती ना हम लोग किचन में भी करते हैं गैजेट्स को लेके। अब जैसे बर्तन खरीदने हैं, जरूरत नहीं है पर अननेसेसरी सेल लगी, बर्तन खरीद लिए। गैजेट्स हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर ऑलरेडी है पर चॉपर है, चॉपर खरीद लिया। हैंड ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर खरीद लिया। और आजकल तो इतनी सारी चीजें आने लग गई हैं। तो ये भी ना आप बहुत सोच समझ की चीजें खरीदें, गैजेट स्पेशली। और किचन में मैंने खुद देखा है, मेरे यहाँ सिर्फ एक हैंड ब्लेंडर ज्यादा यूज होता है, मिक्सी और एक चॉपर। उसके अलावा अननेसेसरी कोई भी फालतू चीज मैं नहीं खरीदती हूँ। और ये चीज तो मैंने खैर 5-6 साल पहले ही बिल्कुल खत्म कर दी थी। मैं वही इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदती हूँ जिसकी मुझे लगता है वाकई में मुझे जरूरत है। अब चाहे वो किचन की बात हो या फिर घर की कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेने की बात हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम मतलब ध्यान रखेंगे ना, तो काफी ज्यादा आप कैलकुलेट करके देखना, बहुत पैसे बचते हैं। तो मैंने तो ये चीजें अपनी लाइफ में मतलब आप ये समझ लो 2-3 साल से तो बिल्कुल कम कर दी है। और सेविंग्स भी होती है और चीज ना काफी अच्छी आती है। बस वही है कि घर में ना इतना सारा कहते हैं ना फालतू का सामान भी इकट्ठा नहीं होता और घर भी बिल्कुल डीक्लटर रहता है। तो ये चीजें ना आप जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करो। बहुत आपकी मतलब पैसे भी बच जाएंगे और क्वालिटी तो आएगी, क्योंकि जब हम चीज बहुत ज्यादा ढूंढ ढांड के लेते हैं ना 10 में से एक चीज, तो बिल्कुल ही बहुत अच्छी हर तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह देख के लेते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।